औरंगजेब ने तुळापुर में छत्रपति संभाजी महाराज को क्रूरतापूर्वक यातनाएं देकर मार डाला। पहले उसने महाराज की आंखें निकाल ली, फिर उनकी जुबान काट दी, पूरे शरीर की खाल उतार दी और उस पर नमक छिड़कता रहा। इसके बाद उसने एक एक अंग अलग कर दिया और अपनी आज्ञा से उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े करवा दिए। अंत में उन टुकड़े को इंद्रायणी और भीमा नदी के किनारे फेंक दिया गया। अब तक राजाओं की वीरता और शौर्य देखने वाली इंद्रायणी और भीमा नदी आज महाराज के कटे फटे शरीर को अपने जल में समाते हुए मानो रो रही थी। उन बिखरे हुए टुकड़े को देखकर ऐसा लग रहा था मानो खुद प्रकृति भी इस अन्याय पर शोक व्यक्त कर रही हो। महाराज का वो शौर्य से भरा लहू आज नदी के पानी में मिल रहा था। वो इतना उग्र था कि उसकी गर्मी से भीमा और इंद्रायणी की पानी भी कांप उठ रहे थे। आज शंभू राजा का शरीर टुकड़ों में बिखरा हुआ उन्हें नदियों में पड़ा था। इतना पराक्रमी राजा, लेकिन आज कोई भी उसके शरीर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि औरंगजेब ने फरमान जारी किया था, जो कोई शंभूराज के शरीर को छुएगा उसकी भी वैसे ही हालत की जाएगी। रात भर महाराज का शरीर वैसे ही पानी में पड़ा रहा। गांव के लोग भय से घरों में दुबके रहे थे। प्रकृति भी मानो रो रही थी, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। देखते ही देखते सुबह हो गई। रात का घना अंधेरा छट गया और सूर्य की सुनहरी किरणें चारों ओर फैल गई। गांव में रहने वाली जनाबाई, जो कपड़े धोने का काम करती थी, हमेशा कहते पाटिल के घर से कपड़े लेकर नदी किनारे आई। जब वो कपड़े धोने बैठी तो उसने देखा कि नदी किनारे कुछ रक्त से सने टुकड़े पड़े थे। पहले तो उसे समझा ही नहीं आया कि इस किसके टुकड़े। उसे लगा कि यह किसी जानवर के अवशेष होंगे। लेकिन जब वो कपड़े धो रही थी तभी अचानक उसके हाथ में एक अंतड़ी आ गई। घबराकर उसने जोर से कहा, अब तो लोगों ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी, इंसान की आंतड़ियां भी पानी में बहने लगी। तभी पास में खड़े गडेरिया ने कहा, यह किस जानवर की आंतड़ी नहीं है, ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज का अंग है। कल औरंगजेब ने उन्हें टुकड़े टुकड़े करवा कर इन्हें नदी में फेंक दिया था। मत जाओ वहां, अगर औरंगजेब के सैनिकों ने देख लिया तो वे तुम्हें भी पकड़ लेंगे। जनाबाई के कानों में शब्द पड़ते उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वो तुरंत उठी और दौड़ते हुए गांव की ओर गई। वो दामाजी पाटिल के घर पहुंची और चिल्लाई, हमारे राजा के शरीर के टुकड़े नदी में पड़े हैं और हम चुपचाप घर में बैठे हैं। जल्द ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए। हर किसी के चेहरे पर उदासी थी, आंख में आंसू थे। तभी गांव के मंदिर में रहने वाला सदगुरु गोरखनाथ महाराज की भीड़ में से आगे आए और बोले, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज बेटे का लहू, उनकी हड्डियां और हमारे मांस हमारे गांव के धरती पर पड़े हैं और हम इसे यूं ही छोड़ दें? हम तो इतने कमजोर नहीं थे। गोरखनाथ महाराज की बात सुनकर गोविंद महार दूर से ही बोले, आप सही कहे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, इस जमीन के लिए बलिदान दिया। आज उनके पुत्र की लाश सारे गांव से बाहर सड़ रही है और हम चुपचाप बैठे हैं। यह हमारी शान के खिलाफ है। तभी दामाजी पाटिल बोले, मैं जानता हूं कि यह कितना गलत हो रहा है, लेकिन क्या करें, चारों ओर 4-5 लाख मुगल सैनिकों का कब्जा है। बादशाह की ताकत बहुत बड़ी है। अगर किसी ने महाराज के शरीर को छू लिया तो उसकी भी वही हालत होगी जो शंभू राजे की हुई थी। गांव के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। हर कोई डरा हुआ था। सभी धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर लौट गए। रात हो चुकी थी। गांव में सन्नाटा था। कोई भी चैन से नहीं सो पा रहे। लेकिन जनाबाई का मन अशांत था। वह बहुत उठी थी। उसने निश्चय कर दिया था, हमारे राजा के शरीर को यूं ही नहीं छोड़ सकते। वह पाटिल के घर गई और आसपास की अन्य महिलाओं को बुलाया। वह एक दूसरे को छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम की कहानियां सुनाने लगी। हर कोई आंसू बहा रहा था, लेकिन मन में एक आग जल रही थी। रात और गहरी हुई चुकी थी, लेकिन कोई भी घर जाने को तैयार नहीं था।
तब पाटिल ने गोरखनाथ महाराज को बुलवा दिया। तभी गोविंद महाराज भी वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर रखी और चुपचाप दूर बैठ गए। कुछ समय बाद जनाबाई उठे और बोली, अगर हम छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर को इकट्ठा करें और उसका अंतिम संस्कार करें तो बादशाह क्या कर लेगा? वो हमारे गांव को जला देगा, बस इतना ही। लेकिन हम अपने राजा का अपमान नहीं होने। जनाबाई की वो बात सुनकर सभी के शरीर में बिजली दौड़ गई। गोरखनाथ महाराज भी बोले, हमारी परंपरा के अनुसार अगर हमें कोई बेवारिस शव मिलता है तो हमें उसे अग्नि देनी चाहिए, यह हमारी जिम्मेदारी है। यह सुनते ही जनाबाई और गांव की महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्होंने ठान लिया था, हम छत्रपति संभाजी महाराज को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा है कि मृत शरीर का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करना आवश्यक है। तभी दूर खड़े गोविंद ने ऊंचे आवाज में कहा, यह हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र के शरीर के टुकड़े नदी किनारे पड़े हैं और हम सब कायरों की तरह चुपचाप बैठे। जिस राजा ने अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की, वह हम उसी राजा के अपने प्राणों की चिंता कर रहे हैं। यह सुनते ही महिला उनके भीतर मानो माँ भवानी का तेज जाग उठा। एक ही नारा गूंज उठा, चलो नदी किनारे, हमारे राजा के शरीर के टुकड़ों इकट्ठा करो और उनका अंतिम संस्कार करें। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन अब सभी बहनों और माताओं के भीतर एक नई शक्ति जागृत हो उठी थी। वह अपने पल्लू कसकर नदी की ओर निकल पड़ी। उसने उस जोश की आवाज दामादेव पाटिल के कानों तक भी पहुंची। वो गहरी नींद में थे, लेकिन तुरंत बाहर निकले और घबरा कर बोले, कारभारीन भाई, ये क्या कर रही है? अगर बादशाह को पता चला तो क्या होगा? पत्नी ने जवाब दिया, अगर हम अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटी शरीर को गिद्धों के हवाले करके बजाय उसे ले आए तो इसमें क्या गलत है? ऐसी गुलामी भरी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। संभालो अपना गांव और अपना घर, हम चले। यह कहते ही पाटलिन गुस्से घर से बाहर निकल गई। उनके साथ जनाबाई और वडू गांव की सारी महिलाएं चल पड़ी। हाथों में डंडे लिए हुए गोविंद सबसे आगे चल रहा था। जैसे वो आगे बढ़ी, उन्होंने देखा कि गांव के सभी पुरुष उनके पीछे पीछे आ रहे थे, जिनमें दामाजी पाटिल भी शामिल थे। अब रात आधी बीत चुकी थी और औरंगजेब के सैनिक गहरी नींद में थे। सभी गांव वालों ने धीरे धीरे नदी किनारे पहुंचे। वहां सूखी घास और लकड़ियों को एक चूल्हा जलाया गया, जिससे हल्का प्रकाश फैला। उस मंद रोशनी में उन्होंने खोजबीन शुरू की। धीरे धीरे उन्हें राजा के कान, उंगलियां और हाथों के टुकड़े मिलते गए। गांव वालों ने अपनी पगड़ियां उतारी और उन्हें महाराज के शरीर के अवशेषों के सावधानी से समेट लिया। उस अंधेरे में से सभी गांव वालों राजा के शरीर के टुकड़ों को लेकर वापस गांव लौटे। कुछ लोग अपने घरों की ओर दौड़े। कोई गाय का गोबर लाया, कोई लकड़ी और सूखी घास लेकर आया। जल्द ही अग्नि संस्कार की पूरी तैयारियां कर ली। लेकिन अब नई समस्या खड़ी हो गई। राजा की चिता कहाँ बनाई जाए? दामाजी पाटिल अपनी पूरी जमीन देने को तैयार थे, लेकिन उनकी जमीन गांव से कोसों दूर थी और वहां से बादशाह का तंबू भी बहुत पास था। बाकी सभी जमीन के मालिक डर के मारे अपनी भूमि देने से मना कर रहे थे। गांव में हलचल होने लगी। तब दूर खड़ा गोविंद आगे आया और अपनी उंगली ने अपनी जमीन की ओर उठाते हुए बोला, यह हमारी महारों की वतन की जमीन है। यही जमीन हमारे लिए पवित्र है। यही शंभू राजे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगर बादशाह के लोग हमला करते आए तो हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, लेकिन हम अपने राजा को इस तरह नहीं छोड़ सकते। ये सुनते ही सभी लोगों ने स्वीकृति दी और राजा की चिता बनाई थी। अब औरंगजेब की सेना इस बात से भनक लग जाती तो वे गांव पर हमला कर सकते थे। इसलिए दामाजी पाटिल ने गांव के सभी नौजवानों को पहरेदारी के लिए तैनात कर दिया। अगर दुश्मन हमला करे तो उस गांव की सीमा पर ही रोक दो। पत्थरों से मारना पड़े तो मारो, लेकिन अंतिम संस्कार में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यह आदेश दिया गया। गोरखनाथ महाराज ने बेलपत्र और तुलसी पत्र चढ़ाए और फिर छत्रपति संभाजी महाराज को अग्नि दी गई। जैसे ही चिता जली, आग की लपेटें आकाश को भेदने लगी। गांव भर में रुदन की गूंज उठी।
स्त्रियां बिलक बिलक कर रोने लगी। पुरुषों ने थंबाड़ कर पुकारा, शंभू राजा, शंभू राजा। हर किसी की आंख से अश्रु बहाए, धाराएं बह रही थी। तड़के सुबह चिता बुझा दी गई। गांव वाले तुरंत छत्रपति संभाजी महाराज की पवित्र राख लेकर नदी की ओर दौड़े और इंद्रायणी नदी से उनका विसर्जन किया। गोविंद महार, जिनका असली नाम रायप्पा महार था, जनाबाई राधाई पाटिल और गांव वालों के साथ इतिहास में अमर हो गए। महाराष्ट्र उनका नाम कभी नहीं भूलेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, संभाजी तेरा नाम रहेगा। औरंगजेब मर गया, लेकिन शंभू राजा अमर हो गया। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शंभू राजे।